जम्मू कश्मीर के जो इस समय हालात बने हुए हैं किसी से छुपे हुए हालात नहीं हैं। आए रोज़ हम आपको सब उन हालातों से आपको रूबरू करवाते हैं जो ग्राउंड में होते हैं। इस समय सबसे गरमाया हुआ जो इशू है वो है प्रॉपर्टी टैक्स को लेके। हालांकि एलजी साहब का ये कहना है कि 40% आबादी जो जम्मू कश्मीर की है उनको प्रॉपर्टी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि 60% अभी भी लोग जो है वो प्रॉपर्टी टैक्स देंगे। और उसके ऊपर 60% के ऊपर भी उन्होंने ये कहा है कि जो टैक्स लगेगा यानी कि 600 से 1000 रुपये के बीच में जो है वो टैक्स लगेगा उनको। मसला यहाँ पे पैसों का नहीं है, मसला यहाँ पे टैक्स देने का नहीं है, मसला ये है कि शुरुआत क्यों हो रही है आखिरकार प्रॉपर्टी टैक्स को जो यहाँ पे इम्पोज किया जा रहा है। अगर बात की जाए थोड़ा सा पीछे जाएं, जब महाराजा गुलाब सिंह जी ने इस स्टेट को खरीदा था 75 लाख रुपए देके, जो अमृतसर ट्रीटी एक साइन हुए हैं, उस ट्रीटी के अंदर साफ तौर के ऊपर ये लिखा गया था कि जम्मू कश्मीर के लोग काफ़ी ज़्यादा गरीब हैं और इस गुर्बत भरी जो ये स्टेट है यहाँ पे कोई भी टैक्स जो है वो लागू नहीं किया जाएगा। यानी कि उसमें जीएसटी भी इंक्लूड किया जाता है, सीजीएसटी भी इंक्लूड किया जाता है, लेकिन तब भी लोग जो है वो टैक्स भर रहे हैं। और अब एक नया टैक्स जो है वो लोगों के ऊपर थोपा जा रहा है, जिसके ऊपर चैम्बर्स ने भी जो है अपनी आवाज़ निकाल दी है और ट्रांसपोर्टर्स ने भी अपनी आवाज़ दे दी है, सिविल सोसाइटी भी जो है वो सामने निकल के आई है और हर कोई इसकी जो है वो कड़ी मजम्मत जो है वो कर रहा है। इस समय एनसी के प्रोविंशियल प्रेसिडेंट रतन लाल गुप्ता जी मेरे साथ बातचीत में मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। रतन लाल जी, किस तरह से देखते हैं ये जो प्रॉपर्टी टैक्स जो सरकार लगाने जा रही है 1 अप्रैल से, नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है और उसके बाद ये पैरामीटर्स डायमीटर्स बनाएंगे और घर घर लोगों को जो है म्यूनसिपैलिटी को भेजेंगे और उनके छत नापने शुरू हो जाएंगे। किस तरह से देखते हैं आप इस पूरे जो निज़ाम इस समय बना हुआ है? देखिए साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने प्रॉपर्टी टैक्स को सिरे से नकारा है और हम इसकी सख्त भर्त्सना करते हैं। जैसे आपने फरमाया कि जम्मू कश्मीर एक गरीब से रियासत है, आज यूटी बना दी है और 5 अगस्त 2019 के बाद रियासत के जो हालात हुए वो बद से बदतर हुए। टारगेट किलिंग चल रही है और इन्होंने उस वक्त कहा था कि साहब ये जो हमने 370 और 35A को यहाँ से उठाया है, एब्रोगेट किया है, उससे मिलिटेंसी की जो कमर टूट जाएगी। आप मुझे बताइए कि उससे कितना फ़र्क पड़ा है। और टारगेट किलिंग पहले नहीं हो रही थी, अब ये शुरू हुई है पिछले 1 साल से तकरीबन लगा लीजिए, और ये परसों भी एक वाक़या हुआ है। तो हमारा कहने का मकसद है कि अब दूसरे ये कह रहे हैं आप प्रॉपर्टी टैक्स की बात है। टैक्स तब लगता है किसी यूटी पे या स्टेट पे जब सरकार बैंक करप्ट हो जाती है। तो मैं समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर की सरकार जो है ये बैंक करप्ट हो चुकी है और यहाँ पे टैक्स दे रहे हैं। आगे जहाँ कोविड की वजह से जम्मू कश्मीर के अंदर हालात क्या बने थे आपको पता है। लोगों का व्यापार ख़त्म हो गया, खाने के लाले पड़े हुए हैं। आप जिस तरफ भी देखिए एक गुर्बत ही गुर्बत है और उसके ऊपर आप टैक्सों पे टैक्स लगाने जा रहे हैं। जीएसटी टैक्स 1947 के बाद कभी भी आटे पे, चावल पे, दालों पे जो एसेंशियल कम्युनिटीज़ होती थी टैक्स नहीं लगता था, लेकिन इस सरकार ने 5% वो भी लगाया है, वो भी गरीब आदमी दे रहा है। लेकिन एक तरफ आप कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर को लूटा गया है पिछली सरकारों और गरीब हो गए लोग। अब गरीब अगर लोग हैं तो आप उस पर टैक्स लगाने जा रहे हैं और प्रॉपर्टी टैक्स लगाने जा रहे हैं, ये कहाँ का इंसाफ है? गुप्ता साहब, आपकी भी सरकारें रही हैं, सत्ता में रही हैं, 3 बार चीफ मिनिस्टर रहे हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब। आपकी बारी नहीं कभी ये प्रॉपर्टी टैक्स का कभी जिक्र हुआ, लेकिन ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी कि इस समय जो है वो प्रॉपर्टी टैक्स लगाने की जो है वो नौबत आ चुकी है? क्या जम्मू कश्मीर इन 3 सालों में, जब से धारा 370 और 35 से टूटी है, क्या जम्मू कश्मीर इतना तरक्की कर चुका है कि यहाँ के लोग जो है वो टैक्स देंगे अब? देखिए, जम्मू कश्मीर के अंदर जो पैसा तरक्की के प्रोजेक्टों पे ये लगा रहे हैं और कह रहे हैं, मतलब जम्मू सिटी को कह रहे हैं हम स्मार्ट सिटी बनाने जा रहे हैं, श्रीनगर सिटी को कह रहे हैं हम स्मार्ट सिटी बनाने जा रहे हैं।
जो पैसा इन प्रोजेक्टों पे खर्च हो रहा है वो अनप्रोडक्टिव है। आप जाके देखिए ना गांधीनगर क्या हालत किया इन्होंने, या दूसरी जगह पे ये जो प्रोजेक्ट इन्होंने शुरू किए हैं तरक्की के नाम पे, उसकी हालत क्या बनी हुई है ये आप देख सकते हैं। ग्राउंड रियलिटीज कुछ है और कहने को इनकी बात कुछ है। दूसरी बात, ये जो फिगर्स दे रहे हैं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन कि इतने % को लगेगा, अर्बन पॉपुलेशन मोर देन 80% प्रॉपर्टी टैक्स से इन्फेक्ट हो रही है। प्रॉपर्टी टैक्स मोर देन 80% लोगों को लगेगा जो अर्बन सिटीज़ पे है। ये एग्जाम्पशन की बात कर रहे हैं, कितनी एग्जाम्पशन कह रहे हैं? जिसके 2 कमरे में 1000 स्क्वायर फीट, वो कितने बनता है? 2 कमरे 15 बाई 15 के 2 कमरे हों तो उस पर उसके ऊपर टैक्स लग जाएगा। 4 मरले, 2 मरले, 1 मरले पे भी जिसने मकान बनाया होगा, डबल स्टोरी तो बनाया होगा ना, 2-4 कमरे तो होंगे उसके पास। अब एक छोटे से घर में 3 कमरे वाला घर जो है वो टैक्सेबल हो जाएगा। किसको आप बता रहे हैं कि हम गरीबों को टैक्स लगाने नहीं जा रहे हैं? किसको आप बता रहे हैं कि आप एग्जम्पशन करने जा रहे हैं? आप लोगों को धोखा दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर आप भी नोट कर लीजिए, जम्मू कश्मीर के अंदर अर्बन पॉपुलेशन मोर देन 80% को आप टैक्स लगाने जा रहे हैं। ये प्रॉपर्टी टैक्स जो लग रहा है, एक साइड पे कह रहे हैं हम बड़ा छोटा लगा रहे हैं, थोड़ा लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं? सवाल तो ये है, किस लिए लगा रहे हैं? गुप्ता सर, यहाँ पे एक सवाल ये भी बनता है कि जम्मू कश्मीर को दिल्ली, चंडीगढ़, लुधियाना जैसे शहरों के साथ कंपेयर किया जा रहा है। जब अपने टैक्स लेने की बारी जा रही है, जब अपने ख़जाने भरने की बारी आ रही है, जब यहीं के लोग, जम्मू कश्मीर के लोग जब कहते हैं, जो मुलाजिम पिछले कितने महीनों से तो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारी सैलरीज बाकी यूटीज़ की तरह कर दी जाए, दिल्ली चंडीगढ़ की तरह कर दी जाए, हिमाचल प्रदेश की तरह हमारी सैलरीज कर दी जाए, तो उस समय सरकार कुछ नहीं बोलती, बिल्कुल मुंह बंद करके बैठी होती है। लेकिन आज जब अपनी बारी आ रही है तो कह रहे हैं कि दिल्ली और चंडीगढ़ में जो है इतना इतना टैक्स लेते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है सबसे कम, हिंदुस्तान के सबसे कम जो है टैक्स लिया जा रहा है। यही तो हम बात कह रहे हैं। सवाल ये है कि जम्मू कश्मीर के अंदर गरीब रियासत है, बाकी जगहों पर टैक्स लगा होगा, यहाँ क्यों लगाने जा रहे हैं? यहाँ तो लगा नहीं, कभी नहीं लगा। और एक पहले यहाँ हुआ करता था प्रॉपर्टी टैक्स बहुत पहले, तो उसकी रिकवरी जो होती थी, करने वाला पैसा कम आता था और खर्चा ज़्यादा होता था, इसलिए सरकार ने, हमारी सरकार ने वो ख़त्म किया था। आज क्यों लगाने जा रहे हैं आप? अब उस वक्त तो रेजिडेंशियल जो अकोमोडेशन थी वो टोटली एग्जम्प्ट थी, आप उसके लिए ले आ रहे हैं। आप कह रहे हैं दुकानदार कोई नहीं आएगा। 10 बाई 10 की कितनी दुकानें हैं यहाँ पे? दुकान तो 12 बाई 12 की होगी, 12 बाई 15 की होगी, 12 बाई 20 की होगी, उसको तो टैक्स लगाने जा रहे हैं आप। क्यों लोगों को धोखा दे? क्या ये हमने आपको ज़बह करना है, आपको टैक्स लगाना है, लगाइए। कौन क्या पूछ रहा है? कोई रोकेगा तो है नहीं आपको। मतलब जो मतलब कुछ सुनने वाला हो तो कहे, कोई अपनी फरियाद किसको कहे, आप मुझे बताइए। और पहले सवाल ये, लगे क्यों प्रॉपर्टी टैक्स? क्या बात हो गई? कहाँ कमजोरी? आप जीएसटी ले रहे हैं, अब कहने नहीं चाहिए, कफन से लेके हर चीज़ पे आप टैक्स ले रहे हैं। खाने की आइटम, पीने की आइटम, जीएसटी आप किस पे नहीं ले रहे हैं, मुझे बताइए आप। और इतना आप टैक्स लेने के बावजूद हर चीज़ पे अगर आपकी आप दे रहे हैं हवाला कि जनाब जम्मू कश्मीर के अंदर लोग आईफोन इस्तेमाल करते हैं। आपने कैलकुलेट किया कभी? 2.5% पर ईयर लोग यहाँ आईफोन खरीदते हैं, पर ईयर 2.5%। जाइए मार्केट से चेक कीजिए। किसको आप कह रहे हैं ये? मैं उसी सवाल की ओर आ रहा था, आपसे लगा था पूछने, आप कौन सा फ़ोन इस्तेमाल करते हैं? आईफोन। ये मेरा फ़ोन देख लिए, इस्तेमाल कर लीजिए। कितने लोग हैं आईफोन इस्तेमाल करने वाले? पर ईयर साल का लोग 2.5% लोग जो हैं वो आईफोन खरीद रहे हैं यहाँ पे जम्मू कश्मीर के अंदर। आप किसको बता रहे हैं ये? जाइए पहले। इसलिए मैं कहता हूँ ग्राउंड रियलिटीज़ गलत है। आप ग्राउंड रियलिटीज़ कुछ है, आप कुछ कह रहे हैं, लोगों को बरगला रहे हैं, और आपके जो ऑफिसर्स हैं आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। मुझे बताइए अर्बन पॉपुलेशन कितनी इसमें कवर होगी? कितने लोगों को टैक्स लगेगा? कौन सी एग्जम्पशन होगी? 1000 मरबा किलो ये मरबा फीट जो है कितने लोगों पे होगा? कितने लोगों के घर होंगे? 1, 1.5, 2 मरले पे आप घर बना के बताइए मुझे। 2 कमरे 3 कमरे तो उसने बनाने हैं, एक बंदे के 2-3 बच्चे होंगे। क्या बात कर रहे हैं? किसको आप समझा रहे हैं?
या तो ये समझते हैं जम्मू कश्मीर के लोग बेवकूफ़ हैं, या इनमें कुछ फ़र्क है। दोनों बातें हैं। और जम्मू कश्मीर के लोग इतने बेवकूफ़ नहीं है, मैं आपको ये चैलेंज करता हूँ। बर्दाश्त कर रहे हैं वो। जम्मू कश्मीर के लोगों पे जो आप ये जुल्म ढा रहे हैं वो बर्दाश्त कर रहे हैं और करते जाएंगे। हम तो कह रहे हैं, आप कह रहे हैं डेमोक्रेसी की दुहाई दे रहे हैं, पूरे दुनिया में कह रहे हैं कि हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी जो है बेहतरीन डेमोक्रेसी है। क्या क्या डेमोक्रेसी है? 4 साल से आपने यहाँ इलेक्शन नहीं करवाए हैं। कीजिए सुबह इलेक्शन। ये प्रोरोगेटिव जो है टैक्स लगाने का किसी भी स्टेट को या यूटी को, ये वहाँ की असेंबली का है, लोगों के चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव है, उनका हक है। चुनिए, आप करिए, कल इलेक्शन करिए, परसों लगाइए जो भी टैक्स लगाना है। चुनी हुई सरकार, हमारे लीगल रिप्रेजेंटेटिव होंगे, जो लगाएंगे हम देंगे। आपको कोई हक नहीं बनता कि लोगों को आप नाजायज़ तौर पे ये टैक्स लगवाएं। नंबर 2, अमित शाह जी कह रहे हैं कि साहब जम्मू कश्मीर के अंदर हमने डेमोक्रेसी इतनी कर दी है कि 30,000 लोगों को पहले ही पावर हमने ट्रांसफ़र कर दी है। मुझे आप बताइए, ये टैक्स लगाने से पहले आपने पूछा है उन लोगों को, जो लोगों के लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, कि साहब हम प्रॉपर्टी टैक्स लगाने जा रहे हैं? अगर पूछा होता तो जम्मू का और श्रीनगर का मेयर रो नहीं रहा होता। वो कहता हमें पूछा ही नहीं है, अभी हमने अपनी काउंसिल से पास करवाना है और हम लगने नहीं देंगे। आप मुझे बताइए एलजी साहब, हम आपसे पूछते हैं कि 2 साल पहले आपने खुद कहा कि हम जम्मू कश्मीर के अंदर प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगाएंगे, तो आज क्यों लगा रहे हैं? कौन सी इतनी यहाँ तरक्की हो गई, लोग इतने अमीर हो गए कि अब हर टैक्स देने के लिए तैयार है, और क्योंकि लोग अब अमीर हो गए हैं, अब इनको टैक्स लगाने जा रहे हैं। अगर आप अपने वर्ड्स की भी ऑनर नहीं करेंगे तो मुझे आप बताइए, मिसट्रस्ट यहाँ लोगों के अंदर शकूक पैदा हुए कि नहीं हुए? लिहाजा आपका बहुत बड़ा रुतबा है, भगवान आपको इससे भी बड़ा रुतबा दे, लेकिन गरीबों को मत मारिए ऐसे टैक्स लगा के जो कभी आगे थे ही नहीं जम्मू कश्मीर के अंदर। कौन सा टैक्स लगा? कभी लगा नहीं। क्यों नहीं लगाती थी पहली गवर्नमेंट? इसलिए नहीं लगाती थी गवर्नमेंट, लोग गरीब थे, नहीं पे कर सकते। और अर्बन लोगों, जो एक मजदूर है उसके भी 3 कमरे हैं बेचारे के, बाल बच्चा लेके बैठा हुआ है, अब वो बाल बच्चे को पालेगा जब मजदूरी करेगा या आपको टैक्स देगा? आप मुझे बता दीजिए। गुप्ता साहब, कल एक बयान भी आया है डिप्टी मेयर साहब का, बलदेव सिंह बलोरिया जी का। उन्होंने कहा है कि अगर ये टैक्स नहीं लगता तो शायद हम अपने लोगों को सैलरी तक नहीं दे पाते। उनका ये बयान आया, अगर ये टैक्स नहीं लगता तो हम सैलरी तक नहीं दे पाते। इसको किस तरह से देखते हैं आप? अगर कौंसल के पास पैसा नहीं है तो फिर कौंसल किस नाम की? ये लोग झूठ बोल रहे हैं। आज तक सैलरी कहाँ से आती रही? फिर क्या वहाँ के मुलाजिम भूखे मर रहे थे? विदाउट सैलरी चल रहे थे? ये लोग झूठ बोल रहे हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त मुल्क के हालात कैसे और जम्मू कश्मीर के हालात कैसे। एक तो कोविड ने मारा और उसके ऊपर लोगों की हालत जो बनी हुई है वो आपके सामने है। इसलिए हमारा ये कहना है कि साहब आप जस्टिफाई कीजिए, हमें बताइए कि साहब ये टैक्स हम लगने जा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं आप? जबकि जीएसटी आपका नारा क्या था? आप मुझे बताइए। सबका साथ सबका विकास। ना, ये नारे बूढ़े हो गए, पुराने हो गए। सबका साथ, सबका विकास, सबका सर्वनाश, ये बूढ़े हो गए। आपने कहा था एक देश एक टैक्स, एक मुल्क एक टैक्स। आज टैक्स पे टैक्स के लगाने क्यों जा रहे हैं? जब जीएसटी आपने लगा दिया, तमाम टैक्स उसको कवर कर गए, तो अब क्यों टैक्स लग रहे हैं ये? और लोग कितने टैक्स देंगे आप मुझे बताइए। मतलब इनकम टैक्स वो दे रहे हैं, एक कमाई उसकी तो वही है ना, फर्ज कर लिए कि 50,000 इनकम है, उसी से वो आपको 50 से मोर देन 50% वो टैक्सों में दे देता है। उसकी कमाई का मोर देन 50% टैक्सों में दे देता है, जिसमें जीएसटी मैक्सिमम पे करता है, इनकम टैक्स मैक्सिमम पे करता है, और बाकी के जो छोटे छोटे आइटम्स हैं वो अलग है। अब एक साइड पे आप कह रहे हैं एक देश एक टैक्स, दूसरी साइड पे आप रगड़ा लगा रहे हैं लोगों को। कहाँ का इंसाफ है? किस इंसाफ की आप बात कर रहे हैं? तो हमारा कहने का मकसद साहब कि जब आपने जीएसटी लगाया उस वक्त यही था
कि तमाम टैक्स जो हैं वो ख़त्म, एक इनकम टैक्स रहेगा, एक जीएसटी रहेगा। आज अब जीएसटी तो रह ही रहा है, अब ये कौन से टैक्स ला रहे हैं आप? म्यूनसिपलिटी के टैक्स ला रहे हैं, तो फिर जीएसटी का जो शेयर बनता है वो कहाँ गया है? यहाँ का जो म्यूनसिपल जो अर्बन सिटी, जो अर्बन लोगों की पॉपुलेशन जो है वो टैक्स दे रहे हैं ना जीएसटी, फिर उनका शेयर कहाँ गया? आपको एक टैक्स और याद होगा, कुत्ता टैक्स, डॉग टैक्स, वो भी आ गया। वो म्यूनसिपैलिटी वो महीने का 500 रुपया देना है। वो कुत्ता टैक्स भी आ गया है। अब ये छोड़ेंगे नहीं ये भी कहीं। आप एक कुत्ता टैक्स तो छोड़िए, मैं आपको कहता हूँ कल को आ जाएगा आपके, अगर बच्चे 4 हैं ना तो उसमें पर बच्चे के हिसाब से टैक्स लगाएंगे ये। मतलब आप अंदाज़ा लगा लीजिए, कुत्ता आपको क्या, एक छोटा सा डॉग है, किसी के घर पे रखा हुआ है, पालते हैं बच्चे, उसके साथ एंजॉय करते हैं, उसमें आपका क्या हक बनता है? उसको या तो उसको आप कोई खाना पीना दे रहे हैं, या उसका पालन पोषण कर रहे हैं, या उसकी कोई कटिंग वगैरह करवाते हैं आप, तो मान लीजिए आप। अगर कुछ नहीं आप करते, छोटा सा पप्पी उसने रखा हुआ है, छोटे बच्चे आपने खेलते हैं उसके, 500 रुपया टैक्स मांग रहे हैं उससे, शर्म आनी चाहिए हमें। मतलब कर आज आपके घरों में जो कूड़ा उठाने आते हैं, 100 रुपया आप देते हैं उसको, देते हैं नहीं 100 रुपया, वो किस चीज़ का देते हैं आप? मतलब म्यूनसिपलिटी का काम क्या है, कॉरपोरेशन का क्या काम है? लोगों को टैक्स पे टैक्स लगाते जाओ, फैसिलिटी कोई नहीं देनी है आपने। क्या फैसिलिटी दे रही है म्यूनसिपलिटी आपकी जहाँ बैठी हुई है? मुझे बताए, जम्मू की म्यूनसिपलिटी किस कॉरपोरेशन में क्या फैसिलिटी दे रही है वो? हमारा कहने का स्वाय करप्शन के। और एक मैं बताता हूँ, अगर प्रॉपर्टी टैक्स यहाँ इम्पोज हो गया, प्रॉपर्टी टैक्स कम होगा, और उस प्रॉपर्टी टैक्स के ऊपर जो करप्शन होगी, कौन तय करेगा कि इसकी वैल्यू, एनुअल वैल्यू क्या है? अनुमान लगाने भी शुरू हो चुके हैं कि 150 करोड़ के करीब जो है वो प्रॉपर्टी टैक्स जमा होगा। मतलब कि इन्होंने शुरुआत कर दी है, अपने से मैनिपुलेशन करना शुरू कर दिया, 150 करोड़ रुपया जमा होगा। भैया हम कह रहे हैं ना, जम्मू कश्मीर के लोग तो बेबस है, हेल्पलेस है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, जाएं कहाँ? आप मुझे बताइए, आप जम्मू को समझ रहे हैं ना कि भाई ये स्मार्ट सिटी बनाने जा रहे हैं, जाइए ओल्ड सिटी की हालत देखिए। हमें दुख इस बात का है कि एलजी साहब सिर्फ ऊपर से ही करके अपनी बात सुनाते हैं, हम ये हो गया, वो हो गया, ये तरक्की हो गई, कभी वो पक्की टक्की ये है यहाँ पे जम्मू की ओल्ड सिटी ये है? कभी जाके देखें वहाँ हालत क्या है, जीना मुश्किल है। मैं आपको बताऊं, ये जो जितने ओल्ड सिटी की हालत बनी हुई है, आप आके देखें, जिसको आप स्मार्ट सिटी और आसमान को पे चला रहे हैं कि भाई यहाँ इतनी तरक्की हो गई है, इतनी तरक्की क्या हुई जम्मू कश्मीर के अंदर? यहाँ पे इस वक्त कीमतें जो हैं, महंगाई आसमान को छू रही है, अनएम्प्लॉयमेंट, यहाँ आप कहते हैं जी टैक्स लगाते जाइए, देना कहाँ से है? 24% इस वक्त अनएम्प्लॉयमेंट रेट है आपका जम्मू कश्मीर का, जो कभी 6-7-5% हुआ करता था, 24%। आज बच्चे जो आपके पढ़े लिखे, आज पेपर में आपने देखा होगा कि हमने शोर डाला कि साहब आपके इस वक्त एट प्रेजेंट सैंक्शन पोस्टें जो हैं मोर देन 50,000 है, सैंक्शन पोस्ट है, वेकेंट पड़ी हुई है, क्यों नहीं फिल करते? आज उन्होंने निकाला जी हम 26,000 पोस्टें फिल करने जा रहे हैं, पहले क्यों नहीं निकाला ये? और बाकी की क्यों नहीं निकाल रहे हैं? आप गांव में किसी डिस्पेंसरी में चले जाइए, मेरा चैलेंज है, किसी डिस्पेंसरी में चले जाइए, मुझे बताइए वहाँ डॉक्टर है कि नहीं है? सैंक्शन पोस्टें जो डॉक्टरों की हैं, सैंक्शन पोस्टें जो आपके मेडिकल स्टाफ की हैं वहाँ पे? क्या कह रहे हैं आप? किसको कह रहे हैं? किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं आप? जम्मू कश्मीर के लोग बहुत सियाने हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत अक्लमंद हैं, लेकिन बेबस हैं, कह नहीं सकते, सुनने वाला कोई नहीं। और एलजी साहब से बहुत उम्मीदें, जब ये आए बहुत उम्मीदें थी कि साहब ये एक बड़े अच्छे और सुलझे हुए साथी आए हैं, यहाँ पे अच्छा काम करेंगे, लेकिन बदकिस्मती है, इनके ऐद में बद से बदतर हालात जम्मू कश्मीर के हो रहे हैं। इंडस्ट्री की हालत देखिए, जब इन्होंने अमित शाह जी ने 5 अगस्त 2019 को ऑन दी फ्लोर ऑफ दी हाउस कहा कि साहब हम जम्मू कश्मीर में इतनी इंडस्ट्री ले आएंगे, इतनी इंडस्ट्री ले आएंगे, खरबों रुपया यहाँ इंडक्ट कर देंगे,
यहाँ कोई आदमी बेकार नहीं होगा। आज हालत क्या है, नशे की तरफ जा रहे हैं आपके बच्चे, पढ़े लिखे बच्चे, डिग्रियाँ ली हैं, डॉक्टरी की, इंजीनियर की, पीएचडी, एमए, एमएससी। एक चपरासी की पोस्ट निकलती है, पीएचडी वहाँ अप्लाई करता है बच्चा। आप जम्मू कश्मीर को कहाँ ले जा रहे हैं, किसको बता रहे हैं, क्यों धोखा दे रहे हैं लोगों को भी और अपने आप को भी? क्यों सेंट्रल गवर्नमेंट को आप अंधेरे में रख रहे हैं कि हमने यहाँ पे दूध की नदियाँ बहा दी हैं? साहब, जम्मू कश्मीर के हालात आने वाले समय में और इससे बद से बदतर हो जाएंगे। हम तभी कह रहे हैं, इसीलिए हमारा कहना है साहब फौरी तौर पे इलेक्शन करवाइए। आपको भी पता चल जाएगा कि आपने पिछले 8 सालों में इनकी हुकूमत है, पहले 4 साल इन्होंने की है पीडीपी के साथ मिलकर, और उसके बाद अब तो इनका राज है, टोटली खालिस राज है इनका। क्यों नहीं इलेक्शन करवा रहे हैं? करवाएं इलेक्शन, दीजिए लोगों की गवर्नमेंट, लोगों के लिए है, लोगों की गवर्नमेंट है, लोग फॉर दी गवर्नमेंट, ये पीपल ऑफ दी पीपल। क्या पीपल है? पीपल को पूछता है कोई यहाँ पे? कौन पूछ रहा है यहाँ पे? अगर पीपल को पूछता तो ये टैक्स नहीं होते। बिल्कुल दुरुस्त बात है। ये हम बातचीत कर रहे थे रतनलाल गुप्ता जी से। सबसे पहला टैक्स लगा डॉग टैक्स, जिसको लोग आम तौर पे कुत्ता टैक्स कहते हैं, और उसके बाद अब लगा प्रॉपर्टी टैक्स। और प्रॉपर्टी टैक्स के ऊपर इनका साफ तौर पे ये स्टैंड है कि एनसी इसकी कड़ी अल्फाजों में मजम्मत करती है, और इनका साफ तौर पे ये कहना है कि जल्द से जल्द जो है वो इलेक्शंस यहाँ पे बहाल किए जाएं और इलेक्शंस करवाए जाएं, ताकि एक पॉपुलर गवर्नमेंट हो, और पॉपुलर गवर्नमेंट ही जो है ये सब फैसले ले। जो प्रॉपर्टी टैक्स का फैसला है या कुछ और भी अन्य जो फैसले हैं, वो सारे फैसले जो है एक गवर्नमेंट के ज़रिए जो है वो लिए जाएँ। आखिर में क्या संदेश? देखिए, टोल टैक्स की बात आपने कही, ये जो टोल प्लाजा लगे हैं, गडकरी जी ने कहा था कि साहब 30 किलोमीटर का फ़र्क होना चाहिए एक टोल प्लाजा पोस्ट से और दूसरी टोल प्लाजा पे। अगर कोई बदकिस्मती से लगा है, अगर दीदा निस्ता कहीं लगा है सही टोल पोस्ट, तो हम उसको हटा देंगे। आप मुझे बताइए, ये टोल प्लाजा जो बन में लगा हुआ है यहाँ का, और टोल प्लाजा जो इसमें यहाँ पे लगा हुआ है सरोर में, कितना डिस्टेंस है? तो फिर टोल प्लाजा अगर अपनी बात पे भी जो सेंट्रल मिनिस्टर है, अगर उसका कहना भी इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, जम्मू कश्मीर के लोगों को ये इंसाफ नहीं मिल रहा है, तो फिर आप करेंगे क्या? किसको कहेंगे आप मुझे बताइए। हमारा यही कहना है एलजी सरकार से, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि इस किस्म के टैक्स जो अनजस्टिफाइड, आर्बिट्रेरी, इलीगल जो आप लोगों पे थोप रहे हैं, जो आप फौरी तौर पे इसको रोल बैक कीजिए, इसको फौरी तौर पे विड्रा कीजिए, ताकि लोगों के अंदर जो हरासमेंट है वो कम से कम ख़त्म हो। आप लोगों को रिलीफ देने के बजाय आप लोगों को तकलीफ़ दे रहे हैं, रिलीफ नहीं तकलीफ़। इसलिए हमारा यही कहना है कि लोग आगे ही परेशान हैं। टारगेट किलिंग, मिलिटेंसी, पिछले 30 सालों से आप मुझे बता लीजिए, 32 साल 35 साल से क्या हालत है लोगों की? खौफ में चल रहे हैं। और आपके आने से तो हम समझते थे कि लोगों को एक अच्छा रिलीफ मिलेगा, लोग खुशहाल होंगे, लोग आगे बढ़ेंगे। आज आप फिगर दे रहे हैं साहब, हम फिर कह रहे हैं आप फिगर दे रहे हैं साहब, टूरिज़्म इतना हमने बढ़ा दिया करोड़ों की तादाद में। ये माता वैष्णो देवी का शुक्र करो, करोड़ के करीब तो तब भी आते थे लोग। आज उसी करोड़ को आप उसमें टूरिज़्म में डाल रहे हैं, टूरिस्टों की लिस्ट में उसको ला रहे हैं। ये आप लोगों को धोखा नहीं दे रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? तो हमारा कहने का मकसद ये है कि साहब लोगों की जो परेशानी है इसको दूर कीजिए। और हम एलजी साहब से फिर मोदवाना गुजारिश करते हैं कि साहब ये जो आपने प्रॉपर्टी टैक्स लगाया है इसको फौरी तौर पे रोल बैक कीजिए, विड्रा कीजिए। लोग आगे ही परेशान हैं और उनको ज़्यादा परेशान मत कीजिए। अगर आप समझते हैं, हम कहते हैं ठीक है इलेक्शन करवा लीजिए, लोगों पे छोड़ दीजिए, चुने हुए नुमाइंदे जो फैसला करेंगे लोग मानेंगे। बिल्कुल सही कहना है रतनलाल गुप्ता जी का, और इसके साथ कहीं ना कहीं लोग भी जो है वह एग्री हैं। आप भी अपने राय जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। आप इसी तरह से बने रहें जेके मीडिया के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, आदाब।